नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पहली बात तो ये है कि भाई आरओ 2023 का जब से फॉर्म निकला है तब से बहुत सारे स्टूडेंट लगातार परेशान हैं। वेबसाइट बार बार क्रैश हो रही है, ओटीआर नहीं भर पा रहे हैं लोग। इसके लिए देखिए आयोग ही जिम्मेदार है भाई। आयोग को आप लोग ईमेल और जो है कॉल जरूर करिए। आयोग से बात नहीं बन रही तो आप लोग योगी जी को, यूपी के सीएम को, प्लस बाकी अथॉरिटीज़ को भी जरूर ईमेल करिए। मीडिया तक भी बात तो चाहिए। आयोग जो है इतने साल हो गए हैं, ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। मैं 7-8 साल से हूँ इसमें। आप जब भी कोई भी यूपीपीएससी आयोग कोई भी एग्जाम कराता है, कोई भी फॉर्म भरना चालू होता है, हर बार साइट क्रैश कर जाती है, लोग भर नहीं पाते हैं। फिर लोग जाते हैं कैफे में भरवाने, कैफे वाला गलत डिटेल भर देता है और इस चक्कर में स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हो जाता है। ये विशेष साइकिल, ये जो है फालतू की साइकिल जो है चलती जा रही है लगातार। स्टूडेंट को चाहिए कि यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर खुद जाके ओटीआर वगैरह उसमें दिया हुआ है, वो चीज़ें खुद करने की कोशिश करें। लेट नाइट करें तो थोड़ा चांसेस रहते हैं कि भाई हो सकता है रात में थोड़ा कम लोड होता है। अब ये वाली बात जब से मैंने बताई तब से सब लोग रात ही में ट्राई कर रहे हैं, तो रात में भी लोड बढ़ गया है। ये चीज़ों का सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप एक बार जो है थोड़ा वेट करिए। 9 नवंबर तक है वैसे फॉर्म है, तो अभी तो टाइम है, तो इतना घबराइए मत, सबको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आरओ 2023 में बहुत टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है भैया। अगर आरओ 2023 में आपको सही बात सिलेक्शन ही चाहिए, देखो सिलेक्शन चाहिए इसका मतलब क्या है भाई, 2 एग्जाम की स्टेज है, एक है प्री और एक है मेंस, बस खत्म। प्री में 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर में से 200 क्वेश्चन आएंगे, 140 में जीएस रीजनिंग होगा, 60 नंबर की हिंदी है। उसका मतलब है सिर्फ आपको इलिमिनेट करके मेंस तक लाना। 411 वैकेंसी, 6165 लोग ही मेंस देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं देंगे। भर चाहे तुम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख दो, वैसे 7-8 लाख लोग इस बार आरओ का फॉर्म भरने वाले। बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। जो इन सब भरोसे बैठे हैं ना कि हमने चलिए 8 जो है बुट ले आए हैं, हम इजिट हमने जीवन भर में ठाले एग्जाम निकाले हैं, मैं इच्छा ये क्लैक करूंगा, जीवन में नहीं निकलेगा कभी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे बेसिक सब कवर है, लेकिन आरओ को मतलब कैसे निकालूं? भाई आप लोग समझ नहीं रहे बात। यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फ्लेवर है, फैक्चुअल नेचर का एग्जाम है ये। ठीक है, और जिस जैसे फैक्ट इसमें पूछे जाते हैं तो इस एग्जाम की तैयारी इसके फैक्ट्स को ही फॉलो करके, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करके, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को भी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके पूरी तैयारी हो पाएगी। वो कराता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप कंप्लीटली फॉलो करिए, पूरा मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, और प्लस जो हम अपडेट देते हैं करंट अफेयर का लास्ट में रिवीजन कराएंगे। इतना कर लिया तो चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ निकालने की स्थिति में रहेंगे आप। अदरवाइज फिर वही जो है भेड़ चाल में लगातार सब लोग जैसे भाग रहे हैं वही भागते रहेंगे। एक बुक ये पतली आई है, शॉर्टकट, इजी नोट्स, ग्रंथम, ये है फलाना डिमाका, ये नोट्स, वो नोट्स, रिक्शा वाला का नोट्स आ गया, ये नोट्स। अरे भैया इसमें क्यों फंसे हो यार, नहीं होना है इन सबसे। आप समझ रहे कि नहीं? आप देखिए, बात करते हैं भाई कि 5 बातें अगर आप ये याद रख लें अभी से, जब तक एग्जाम नहीं होता है, कितना टाइम है, 3-4 महीने, ज्यादा टाइम नहीं है। ये 5 चीजें याद रखोगे तो बिल्कुल एग्जाम निकल सकता है, सिलेक्शन भी होगा। पहली बात, किसी से फालतू में उलझो मत। अगर कोई चीजें ऐसी भी हैं कि भाई आप भी सही हो तो छोड़ दो यार, वक्त पे छोड़ो। इस टाइम अपना जो टाइम है वो डिवोट करें एग्जाम की तैयारी करने में, लड़ने झगड़ने नहीं, बाद में कूटेंगे। सोच लो कि भाई एक बार अपना सिलेक्शन हो जाए, बाद में देखा जाएगा, बाद में पेलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा टाइम डिवोट करिए एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, उलझोगे तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, और इससे करके एग्जाम की डेट आ जाएगी, पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर हो ही नहीं पाएगा। तो उलझना नहीं है। दूसरी चीज है कि किसी के भी काम में कोई इंटरफेयर भी नहीं करना है, कोई फालतू लिबिर लिबिर मत करो, अपनी दुनियादारी से मतलब रखो। तुम्हें क्या करना है उस पर फोकस करो। तुम्हें निकालना है एग्जाम, तो बस उसी पे रहो, ज्यादा फालतू लिबिर लिबिर नहीं। अदरवाइज जो है जिंदगी होकती है। आयोग तो बाद में होकेगा, जिंदगी होक देगी। तीसरी चीज है, कम से कम 7-8 घंटे की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। फैक्चुअल नेचर का एग्जाम है ये, और इसको इसी के फ्लेवर में उतर के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस को फॉलो करके, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करके ही निकाला जा सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। कुछ भी कर ले आप। और एक और चीज है, छल हम ये वाली बुक ले आए, छल हम पुली आलो की जिट्टी मार्केट में बुक छाप लेके आ गए हैं, फिर भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना, स्पेसिफिक डिमांड है इसकी, तो वो ही पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने पूरी दुनिया की बुकें पढ़ ली हैं, चल हमने पूरी मार्केट की जितनी मैगजीन आती है कलम की ठप पढ़ ली है। अरे तो क्या हुआ यार, जो इसकी डिमांड है वो क्यों नहीं पढ़ रहा है तू? वो पढ़ना।
जो जरूरत की चीज है, जितना मुद्दा है उतना ही पढ़िए बस। तो पहली, उलझना नहीं है। दूसरा, इंटरफेयर नहीं, कोई लिबिलिबर नहीं। तीसरा, 8 घंटे पढ़ना है कम से कम। भाई 7-8 लाख लोग कम से कम फॉर्म डालेंगे। 411 जो है पोस्ट है। 6165 लोग मेंस में जाएंगे। उसमें आना है आपको। उसमें आने के लिए ना अभी से लेकर सिर्फ वही दिखना चाहिए आपको, 6165 बस। बाकी दुनिया भूल जाओ। हैप्पी बर्थडे, शादी, पार्टी सब भूल जाओ। अभी बाद में कर लेना। पूरा जीवन पड़ा है। एक बार बढ़िया इसमें आ जाओगे, अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है आरओ की। ऐसा भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही वो बेकार है। बहुत अच्छा रेपुटेशन होती है आरओ की। ठीक है, तो अगर ये वाली जॉब चाहिए तो इसका लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। और 5वां पॉइंट ये है कि भैया जी और बहनी जी, टॉपिक वाइज एनालिसिस अगर आप देखें इसकी, तो आरओ 2023 में आपको प्रीलिम्स में कम से कम 140 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 140 नंबर लाने हैं, मतलब 140 क्वेश्चन सही करने हैं। नेट में 1/3 निगेटिव मार्किंग है फिर भी। ठीक है, कैसे होगा वो समझिए। सबसे पहले हिंदी का सिर्फ पापा वीडियो देख लिया या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हिंदी का कोर्स ले सकते हैं आप। हिंदी की पीडीएफ ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। और हमारी जो पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज, बस इतना निकाल लेंगे, आराम से 60 में 60 आ सकते हैं। पिछले बार 2021 में, 2017 में, 2016 में, उससे पहले भी आरओ के ग्रुप में हमारे कई सारे स्टूडेंट 60 में 60 ला चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई 60 में 60 नहीं आए, चलो आइडियल ना बनो, आइडियल आप हो भी नहीं। 54-55 भी टारगेट कर लो, उतने भी आ गए तो बहुत बढ़िया है। उससे कमाएंगे तो कट ऑफ निकालना मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि आरओ का जीएस का पेपर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है। ठीक है, तो ये समझ लेना, मतलब हलवा मत नहीं है ये, कोई भी आए खा ले। कुछ यूपीएससी वाले पुराने चावल जो स्टूडेंट हैं वो भी बड़े जो है वो कह रहे हैं कि अरे स्टाइल ऐसा करते हैं कि अभी जब तक पीजीआर नहीं होता है तब तक आलो ऐसे रख लेते हैं अपने पास। अरे यार, ये कोई वो है क्या भाई, मूली बट रही है क्या वहां की, बस गए खरीद लाए। ये भी एग्जाम अच्छा खासा टफ है यार। प्री तो है, प्री में 60 नंबर की हिंदी जीएस है, लेकिन मेंस में 280 नंबर की हिंदी घुसी हुई है। और फिर कई सारे ऐसे जो है बिरले लोग भी हैं हमारे पास जो हिंदी विषय को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की, ये सरकार की ही है भाई मंशा की, भाई उत्तर प्रदेश की वैकेंसी को जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरे इंडिया स्तर तक ले आए हैं। थोड़े दिन में ये ना हो कि भाई ये ग्लोबल वैकेंसी साबित हो जाए कि पूरी दुनिया से आरओ के जो है फॉर्म आ रहे हैं, तो कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा। अब भाई ये सबसे पहले हिंदी 60 में कम से कम 55 नंबर लाने पड़ेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉप सेक्शन या सब्जेक्ट करंट अफेयर, करीबन 30 से 35 सवाल आते हैं। कैसे? 24-25 हो गए नॉर्मल इंडिया इंटरनेशनल के करंट अफेयर। ठीक है, उसके अलावा 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं यूपी करंट और बजट से, और 4-5 करंट होते हैं इकोनॉमी के, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी और यूनियन वाला। तो ये 2 हो गए मेजर पोर्शन। इन दोनों को मिला के हिंदी में कम से कम 55-54 आने चाहिए। करंट अफेयर के सारे सवाल करने पड़ेंगे सही, और वो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हो सकते हैं। ठीक है, करीबन 30-35 आप यहां कवर कर लीजिए। ठीक है, तो 55 उधर मान लिए, 30 इधर मान लिए, 85 हो गए। उसके अलावा बाकी भी और चीजें हैं। रीजनिंग का हम कोर्स बिल्कुल फ्री लाने वाले हैं यूट्यूब पे, ऐप पे भी उसका रहेगा वो। ठीक है, उसको रीजनिंग वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख के जाइए, तो रीजनिंग वाले के 14-15 सवाल आते हैं, और वो सेम पैटर्न के सवाल आते हैं। वही डायरेक्शन, वही क्लास में रैंकिंग, वही जो है नंबर सीरीज, वही जो ट्राइंगल गिनने वाले, वही ब्लड रिलेशन की, तुम्हारे चाचा की, मामी की, फूफी की, काका की, कौन है ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। हर बार वही पूछते हैं यार। पीवाईक्यू की एनालिसिस जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कंपाइलेशन दिया उतना कर लो, तो उसी से हो जाएगा रीजनिंग। और मान लो एकदम ही आर्ट साइड वाले हो तो थोड़ा बहुत सीख लो उसके तरीके। ठीक है भाई, पेपर निकालना है, हर चीज करनी पड़ेगी जो पॉसिबल है। 8 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी, उससे कम में हो नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। समझ रहे हैं ना बात? आरओ का जो एग्जाम है इसमें यूपी स्पेशल बहुत दबा के पूछते हैं। 15-20 क्वेश्चन आएंगे यूपी स्पेशल से। उसके लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमारा यूपी जीके का पापा वीडियो, हमारा यूपी बजट का पापा वीडियो, हमारा यूपी का करंट का पापा वीडियो हर महीने देते हैं। उतना भी फॉलो कर लोगे आराम से सारे हो जाएंगे। फिर भाई मिसलेनियस 7-8-10 क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस पापा वीडियो मैंने दिया हुआ, तो जो पीसीएस 2023 में वही जरूरी है। इसमें कोई अपडेट होगा तो एग्जाम के जस्ट पहले हम अपडेट करेंगे, अभी वही देख डालिए। फिर भूगोल के भी दबा के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, 20-25 पूछते हैं। भाई कुछ नहीं कर पाओ, सिंपल, अगर आप मान लीजिए पेड ग्रुप में है तो पेड ग्रुप में जो दिया गया वही कर लो। नहीं भी पेड ग्रुप में है, सिंपली आरओ ये जो ज्योग्राफी का कंपाइलेशन लिस्टिंग पापा वीडियो देख डालिए, उससे भी हो सकता है। पॉलिटी के सवाल आ जाते हैं, पॉलिटी लिस्टिंग पापा वीडियो देख डालो, 8-10 आते हैं भाई, 7-8 तो कर ही जाओगे।
उसके अलावा साइंस पर्यावरण के 20-25 तक सवाल आ जाते हैं। कंपाइलेशन लिस्टिंग पापा वीडियो देख डालो अगर आप फ्री वाले ग्रुप में हैं। पेड में है तो जितना दिया गया बस उतना ही पढ़ो। देखिए फैक्चुअल हमने आरओ पीसीएस यूपीपीएससी के जितने एग्जाम्स हैं हमने पिछले 7-8 साल से लगे हुए हैं, तब जाके हमारा कंटेंट इस तरह का है कि अभी चाहे 2018 से लेके अभी तक जो भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते हैं, क्योंकि हम भाई यूपीपीएससी के पैटर्न पे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे चप्पे चप्पे पे निगाह रखते हैं, इसीलिए सारी चीजों का अपडेट होता है। करंट अफेयर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आयोग पूछता है जो कहीं नहीं होते हैं, वो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल सकते हैं बस। तो समझ में आ गई भाई 5 बातें क्या याद रखनी है। आरओ में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो पहली बात, किसी से उलझना नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में पेलेंगे। दूसरी बात, किसी के काम में लिबिर लिबिर नहीं, जबरदस्ती ना कुकू कुकू मत करो, अपने काम पे लगो, पहले सिलेक्शन ले लो, बाद में सब दुनियादारी करना। तीसरी बात, कंपटीशन टफ है, कम से कम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। चौथी बात, भाई लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करके, और जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है पेड क्विज टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल, इसको फॉलो करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस को अटैक करिए, एग्जाम फैक्चुअल नेचर का है, उसको उसी तरह से निकाला जा सकता है। पांचवी बात, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए, और सारी चीजें जो है इसी तरह से मैं बताता रहूंगा। सारी चीजें समझ में आ गई? कोई और डाउट है तो तुरंत कमेंट करिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कल हम इसी टेलीग्राम में दे देंगे जो मैं दिखा रहा हूं अभी। अदरवाइज सारी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जाओ खेलो। टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनवाइट लिंक के ऊपर ये लिखा होना चाहिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिए उसी से ज्वाइन करें। 9 अक्टूबर वाला पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके तुरंत आप जानकारी लेके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी डेली फ्री क्विज है, डेली क्विज, जिसमें पिछले 4 साल से हम लगातार फ्री क्विज करवा रहे हैं डेली। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो लोग फ्री इनिशिएटिव फॉलो करते हैं।